उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। एक तैयारी के उत्साह से भरे हुए अपने एग्ज़ाम की तरफ दिन प्रतिदिन आप बढ़ते हुए। और भाई देखो, अगर कुछ भी बदलाव होते हैं ना, तो बदलाव कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि वो तुरंत से हो गया हो। किसी भी चीज़ में अगर आप चाहते हैं यार मुझे कम समझ आता है, ज़्यादा समझ आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं रनिंग नहीं कर पाता, मैं बहुत अच्छी रनिंग करने लगूँ, या आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं बट वो आपको आती नहीं है, तो बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना रहेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं है आज आपको साइकिल चलानी नहीं आती, आप कोई चूरन गोली घुट्टी दवाई खाएं और तुरंत एकदम से साइकिल चलानी सीख जाएं। नहीं, बदलाव एक प्रक्रिया है, ये बिंदु नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। यानी कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो जो भी साथी सोच रहे होते हैं कि यार सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, निश्चिंत रहिए, आप बदलाव ही तो कर रहे हैं। हर दिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए, अच्छे से याद करिए, यही हमारा बदलाव है। हमें सेलेक्ट, आज हम जो हैं और अपने आप को जो हम सेलेक्ट होने में बदलना चाहते हैं, वहाँ तक का जो गैप है वो एक हर दिन सीखने की प्रक्रिया है और हर दिन एक बदलाव है। उसको हम कर रहे हैं। बस उम्मीद है कि जैसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप सच में वैसा कर रहे होंगे। चलिए, आज मैच है, साल का आखिरी, प्लीज़ जल्दी फ्री कर देना। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, मैच है तो क्लास बाद में ले लेना मेरे मित्र। मैच तो क्लास, मैच नहीं आएंगे फिर, क्लास तो होती रहेंगी, कोई बात नहीं है, क्लास तो चलती रहेंगी। कल तो सैटरडे है, छुट्टी रहेगी, लेकिन जो है मंडे को भी क्लास आएगी, ट्यूसडे को भी आएगी, फिर मैच नहीं आएगा। लेकिन चलो भैया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, ओके ओके है। तो आगे चलें। पहले मैं आपको कल का रिवाइज करा दूं, क्योंकि आज के को समझने के लिए कल का रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी है। देखो, कल हम लोगों ने एक मुद्दे के बारे में बात की और वो था विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी कोई नोट नहीं करेगा, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, जिसको हम क्यू या क्यू से डिनोट करते थे। ठीक, अब मैं आप सभी से ना 5 सवाल पूछूंगा आज। एक सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ आप सभी का, छोटा सा, जिससे फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। फटाफट से बैक टू बैक उत्तर करते चले जाओ। जो आज के 5 सवालों का उत्तर कर दे वो क्लास का हीरो हो गया। और भैया ये मान लेना, आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि यार मेरी तैयारी ओके है। और जो नहीं उत्तर कर पाए, भाई समझ लेना कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ कमियां हो रही हैं। बाद में पेपर से निकलते समय मुझे तो दोषी मत ठहराना कि भैया तुमने नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। सबसे आसान होता है जब पेपर खराब हो जाए तो मास्टर के माथे पे उसको मार दो, ठीक है ना, पढ़ायो या हमारे ना आयो। भैया उसके पढ़ाई से तो हजारों बच्चे पास भी हो रहे हैं, उसको भी तो देखो। तो चलो अपने आप को जज कर लो फटाफट से 1 मिनट में। देख मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बताओ कि आवेश एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है? और आपको ना पांचों उत्तर एक ही कमेंट सेक्शन में देने। पांचों उत्तर एक ही कमेंट सेक्शन में, अलग अलग नहीं। जो पांचों देगा मैं उसका नाम पढ़ूंगा। आप कहते हो ना नाम पढ़ो, पांचों उत्तर एक ही कमेंट सेक्शन में देने हैं। सदिश है, अदिश है, बताओ, स्केलर है या वेक्टर है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तीसरा मेरा आपसे सवाल है कि बेस्ट सुचालक कौन है? बेस्ट सुचालक कौन है? बेस्ट कंडक्टर कौन है? ठीक है। चौथा सवाल मेरा आपसे, एक, या सुनो सुनो सुनो, 3 सवाल हो गए आवेश के बारे में। बताइए, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये एक वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये कैसी होगी, धनावेशित या ऋणावेशित? ये आपको बताना है, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। उसके बाद अगला आपको बताना है, चलो 4 के उत्तर करो, इनमें ही हमारे कल के दोनों टॉपिक कवर हो गए। ठीक है, बताइए जल्दी से यार। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई भी ऐसा साथी नहीं है जिसने पांचों उत्तर एक साथ दे दिए हों। मेरे सामने तो कमेंट सेक्शन में नहीं आ रहा है भैया। चलो सही उत्तर बताऊं, देखो भैया, ये राशि है, कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। बेस्ट सुचालक चांदी है। यहाँ माइनस लगाओ ना लगाओ उससे परेशान मत होना। और इलेक्ट्रॉनों के आने पर कोई चीज़ कैसी होती है? निगेटिव होती है।
तो अदिश ये चांदी माइनस, अदिश वैल्यू चांदी माइनस। देखो भैया, हर्ष का सबसे अच्छा उत्तर है, चंदन का सबसे अच्छा उत्तर है। और देखो माफ़ करना यार, सबके तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि लगभग 1500 बच्चे हैं, लेकिन जिनका मैं पढ़ रहा हूँ आपका ये उत्तर है तो ये मान लेना, दिल में खुश हो जाना। देखिए मेरे नाम लेने ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सही उत्तर किए हैं तो ये मान लेना कि आपका नाम मेरे दिलों में वैसे ही बस रहा है, क्योंकि आप सभी मेरी उम्मीदों पर पूरे खरे उतर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता। जैसे देखो आदर्श भाई हैं, मोहम्मद अनस भाई हैं, राजपूत भाई हैं, बहुत बढ़िया। प्रकाश से 2 प्रश्न आए थे आपके बिल्कुल पढ़ाए हुए ग्रुप डी में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रुप डी का पेपर फोड़ा है। अब देखो जिन्होंने सही उत्तर कर दिए, बहुत सारे साथी सही उत्तर कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे गलत भी उत्तर कर रहे हैं। अब देखो भैया, अपने मन में ये देख लो तुम कि अगर आप कल के पढ़े हुए को आज ही याद नहीं रख पा रहे हो तो पेपर जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो बड़ा समय है, या जो हमने पहली क्लास ली है उसमें तो बड़ा गैप हो गया है। खुद आपको एहसास हो जाएगा कि पेपर में सवाल सही ना होने का या याद ना आने का क्या कारण होता है। अब आप खुद देख लो और अपने आप को जज करो। अगर नहीं कर पा रहे हो उत्तर तो मेरे भाई अपने आप को झकोरो, खुद से अपने आप को हिलाओ कि भाई मेरे यार पढ़ ले, याद कर ले। और 100% तुमने रिवाइज नहीं किया, रात को सोने से पहले रिवाइज करते तो ये हालत ना होती। चलिए फिर किसी दिन मैं एक ऐसा ही सरप्राइज टेस्ट लूंगा और सरप्राइज टेस्ट में फिर से मैं आपसे देखूंगा कि वाकई में आपका रिवीजन चल रहा है या नहीं। चलिए, तो कल हम लोगों ने आवेश, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, चार्ज, उसके अलावा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी की। अब आगे थोड़ी सी स्टडी करते हैं। देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत धारा। यहां से नोट मत करना, आपको पूरा बढ़िया से लिखा हुआ मैं दे दूंगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं, बड़े आई से भी दिखा लेते हैं, छोटे आई से भी दिखा लेते हैं, किसी से भी दिखा लो। देखिए विद्युत धारा का मतलब क्या है। मैंने देखा कि जब मैं किसी कुचालक पर, किसी इंसुलेटर पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा था तो वो चल नहीं रहे थे। कुचालक पर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन जब मैंने सुचालक पर रखे, जैसे कि तांबे पर रखे, तो इन इलेक्ट्रॉनों ने चलना शुरू कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा तो आज मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मैं कहूंगा कि वो एक सुचालक है, वो एक कंडक्टर है, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन क्या केवल इलेक्ट्रॉन का चलना धारा कहलाता है, या धारा की जांच किसी और चीज से भी होती है? देखो मान के चलिए इतना बड़ा मेरे पास एक तांबे का तार है और उसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का समय लेता है। अगर मान लो मैं इसी इलेक्ट्रॉन को इतने ही बड़े एक चांदी के तार में प्रवाहित कराऊं, मतलब तांबे की जगह मैं चांदी ले लूं, सिल्वर ले लूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इतना ही समय लेगा? जी नहीं। इतने ही बड़े तार में वही इलेक्ट्रॉन हो सकता है 7 सेकंड या 6 सेकंड में पहुंच जाए, मतलब 10 से तो कम में चला जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि तांबे में इलेक्ट्रॉन के चलने की जो स्पीड है वो चांदी की तुलना में कम है, और चांदी में तांबे की तुलना में ज्यादा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चलेगा उसमें ज्यादा धारा बहेगी। और बताओ ज्यादा तेजी से चलेगा तो समय कम लेगा, या तो ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रॉन तेजी से चल रहा है, या ऐसे कह लो कि धारा समय कम ले रहा है, दोनों एक ही बात है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा, जिसमें समय कम लेगा, हम कहेंगे उसी में धारा ज्यादा बह रही है, उसी में करंट ज्यादा बह रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चलना तो धारा है ही, लेकिन उसके साथ ये भी देखा जाएगा भाई कितना समय ले रहा है। तो हम कहते हैं कि जो विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें आपको 2 चीजें देखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा ये भी इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा धारा होगी। तो ऊपर क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश हो गया, चार्ज आ गया, और नीचे क्या आ जाता है कि कितना समय उन्होंने लिया। अब देखो इस बात का भी एक मतलब है कि ऊपर आवेश नीचे समय क्यों आया। भाई आवेश
समानुपाती है। देखो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैंने पहले भी बताया। ऊपर लिखी चीजों के साथ इसका सीधा संबंध होता है, नीचे लिखी चीजों के साथ उल्टा। मतलब ये चीज अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आवेश जितना ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज्यादा है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा धारा होगी, तो बढ़ने से बढ़ेगी। और अगर समय बहुत ज्यादा लेगा तो ये धारा घटेगी, इसलिए इसके साथ उल्टा रिलेशन है। भाई समय अगर ज्यादा लेगा तो इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा है, इसलिए धारा के साथ उल्टा रिलेशन है। अब आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा धारा होगी, तो बढ़ने से बढ़ेगी। और अगर समय बहुत ज्यादा लेगा तो ये धारा घटेगी, इसलिए इसके साथ उल्टा रिलेशन है। भाई समय अगर ज्यादा लेगा तो इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा है, इसलिए धारा के साथ उल्टा रिलेशन है। अब आपको ये हर एक बात समझ में आई कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे ही क्यों है? एक बार फटाफट से थम्स अप करो। हाँ जी भैया, मुझे मजा आ गया। भैया रमेश कुमार, देखो जो भी नोट्स बनाने हैं आपको बाद में बनाना, मेरी रिक्वेस्ट है, आप समझो। आप, ये आपके लिए फायदेमंद है। जितना ज़्यादा समझ लोगे ना, जितनी ज़्यादा डिटेल में समझ लोगे, तो लिखने में उतना ही अच्छा और बेहतर समझ आएगा। अगर मैं लिखने के चक्कर में रह जाऊं, तुम कॉपी सजाने के चक्कर में रह जाओ, उसमें से समझ कुछ नहीं आया, मेरे भाई मार्केट में कितनी ही किताबें हैं लिखी हुई, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हैं। बात ये नहीं है कि लिखना उद्देश्य है। तुमने लिखने के लिए थोड़ी लिया ये बैच, तुमने समझने के लिए लिया है, तो समझने पे फोकस करो, है ना मेरे भाई? तो विद्युत धारा को कैसे दिखाओगे आप? अगर इसको आई कह रहे हो, इसको क्यू कह रहे हो, तो आई बराबर क्यू बटे टी हो जाएगा। अब इसकी कोई मुझे मेरा शेर परिभाषा बना के दिखा दे तो भाई मेरा दिल खुश हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें परिभाषा बनानी सिखाई है। कोई सिखा सकता है? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, दिखा दो इसकी परिभाषा। ये मत कहना आवेश तथा समय के अनुपात को धारा कहते हैं, नहीं। कि चार्ज और टाइम के रेशियो को करंट कहते हैं, नहीं। ये मत कहना। परिभाषा बना के दिखाओ, मजा आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं आप मैक्सिमम समझने पे फोकस करो। ये चीजें लैंग्वेज में तो लिखी थी मैंने, ये तो किताबों में हर जगह लिखी मिल जाएगी। आपको चाहिए कि दिमाग को खोल के रखो, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। धारा ऐसा नहीं है बस पढ़ ली दिख नहीं रही, फील होनी चाहिए। धारा ज्यादा का मतलब आवेश से क्या है उसका, धारा कम होने का मतलब आवेश पे क्या फर्क है। नोट आउट करना बाद में रखो। भाई वाह मेरे शेर, वाह, दिल खुश कर दिया यार, भाई दिल खुश कर दिया, बेहतरीन। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। भाई मैंने कहा था जब भी समय का भाग लगे तो दर शब्द का इस्तेमाल कर लेना। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तुमने परिभाषा कैसे बना दी? क्योंकि तुमने समझा है ना, तो आज तक रटी नहीं थी क्या ये? और रटने से चीजें इतनी मोटी हो जाएंगी, समझ के रखोगे तो चीजें कम हो जाएंगी। अब ऐसी जितनी भी परिभाषाएं आएंगी उनको तुम खुद बना लोगे बस। तो आप कहोगे कि भैया जी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई चीज एक जगह से जगह जाने में कितना समय लेती है। अच्छा, दूसरी परिभाषा आप ये भी कह सकते हो, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। वो भी बात ठीक है, दोनों ही परिभाषाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी परिभाषा है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अच्छा, और क्या सवाल बनेगा यहां से? सवाल बनेगा मेरे भाई बता इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट। तो देखो यूनिट जो है, पहली यूनिट तो सूत्र से निकालोगे, फॉर्मूला से निकालोगे। वो क्या होगी? आवेश का मात्रक कुलाम, समय का सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड। और ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसे लिख सकता है, सेकंड को ऊपर ले जाएगा। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक होता है इसका एम्पियर। अब देखो पेपर में कितना बेहतरीन सवाल बनाएगा। शायद आज तक तुमने एम्पियर रटा हो, लेकिन कुलाम पर सेकंड शायद नहीं पढ़ा होगा। अब वो क्या सवाल बनाएगा? वो कहेगा कि बता भाई, एक क्वेश्चन में बना देता हूं, वो कहेगा कि बता कुलाम पर सेकंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए देगा एम्पियर, ऑप्शन बी देगा जूल, ऑप्शन सी देगा न्यूटन, और ऑप्शन डी देगा वॉट। बताओ कुलाम पर सेकंड को क्या कहा जा सकता है? एकदम जबरदस्त उत्तर है आप सभी का, ये लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ना, मतलब अलग अलग बच्चों के ना अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि सर अगर समय ज़्यादा होगा तो धारा कम, और समय कम होगा तो धारा ज़्यादा। अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि आपको देखो ना खुद इस लायक बन गए हो कि
खुद आप सवालों को पहचान पा रहे हो और आप ये फील कर रहे होगे कि टॉपिक को गहराई से पढ़ लो तो सवाल चाहे जैसा भी आओ आसान लगने लगता है। लेकिन अगर आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सवालों को करोगे तो एक दो सवाल के अलावा सब मुश्किल लगते हैं। बहुत बढ़िया, देखो ना, यूं चुटकियों में उड़ा दिया यार तुमने। ये लो, कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं, गजब एकदम, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो इसकी थ्योरी मैंने क्या क्या लिखी। मैंने लिखा पहली थ्योरी कि या तो ऐसी परिभाषा बना लो कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा। एक परिभाषा ये भी बन सकती है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। या जो परिभाषा हमने बनाई उसको भी लिख सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called as electric current. Rate of flow of electric charge is called as electric current. आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा बन गई। आगे सिंबल क्या होता है, तो आई होता है। एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। देखो इसका सीजीएस मात्रक भी एम्पियर ही होता है और ये कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में। मैं एनसीईआरटी पता है क्यों लिखता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सही है। आगे अगर कोई पूछे कि बताओ 1 एम्पियर धारा का क्या मतलब है, तो आप ये भी कह सकते हो कि देख भाई, सूत्र है I बराबर Q बटे T, और अगर तू इसको 1 कूलाम रख दे और इसको 1 सेकंड रख दे तो 1/1 धारा कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। यानी कि अगर किसी तार में, मान लो ये तार है और यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है और वो इसमें 1 सेकंड तक बहा, तो 1 सेकंड तक बहने में उसने कितनी धारा उत्पन्न कर दी, 1 एम्पियर। तो अगर आपसे 1 की परिभाषा पूछे ना, तो इसको तो सूत्र से ही बना लिया करो, रटने की क्या जरूरत है यार। तुम कहो I बराबर Q बटे T, इसको 1 मांग रहा है तो इसको भी 1 रख दो, इसको भी 1 रख दो। अब ये तो समझ है ना हमें कि ये क्या है, ये आवेश है और ये क्या है, समय है। तो 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड बहता है तो धारा 1 एम्पियर होती है। बोलो क्लियर। सीजीएस मात्रक क्या होता है, देखो अगर रोहितास भाई आप इसका सीजीएस मात्रक पूछ रहे हो तो एम्पियर है, और अगर ये पूछ रहे हो कि सीजीएस का मतलब क्या है तो फिर क्लास आपने शुरू से नहीं देखी है। बोलिए भाई फटाफट से, क्लियर है। रितेश कह रहे हैं ये भी तो बोल सकते हैं कि धारा के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कह सकते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ रितेश भाई, तुमने आलू लिए, मिर्च ली, प्याज ली, तेल लिया, जीरा लिया, आलू की सब्जी बना ली। तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास तेल है, मिर्च है, आलू है, जीरा है और मैंने आलू की सब्जी बना ली। तो क्या ये बात अपने आप सही हो जाएगी कि अगर आलू की सब्जी मेरे पास है तो मैं उससे तेल भी बना सकता हूँ, जीरा भी बना सकता हूँ, मिर्च भी बना सकता हूँ? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें केवल एक ही दिशा में सही होती हैं। कहने में वो दोनों दिशाओं में सही हो सकती है, कहने को तो कुछ भी कह दे आदमी, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है। तो ऐसे नहीं कह सकते हो। देखिए आवेश पर धारा निर्भर कर रही है, धारा पर आवेश निर्भर नहीं कर रहा है। समझे आप, आवेश के बहने से धारा होगी, धारा से आवेश नहीं आएगा। समझे मेरी बात को। अगर तुम कहो कि मैं धारा बहा के आवेश ले आऊं, तो तुम पता है क्या कह रहे हो कि मैं बर्फ से पानी बना सकता हूं। ये गलत बात है भैया, पानी से ही तो बर्फ बनी है, तभी तो बर्फ से पानी आएगा। तो समझो निर्भरता के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब भैया सीजीएस जो पूछ रहे हैं मैं उनसे माफ करूंगा, हाथ जोड़ के भैया तुम्हारे चरणों में नमन है, शुरू से क्लास देखो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि सीजीएस क्या है, एक साथ ही कह रहा है यार टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हो। और यार देख मेरे भाई एक बात बता, अच्छा यार सच सच बताना ईमानदारी से, आपको ये सच में समझ नहीं आया क्या? मतलब अरे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाए, हाँ जगह नहीं थी असल में। क्या है कि इसके नीचे आ जाते फिर ये वर्ड, तो मैंने हल्का सा ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ ये आ रहा था। तो इतनी छोटी छोटी बातों को यार क्यों कंसिडर करते हो हैं?
कि टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया। मैं बिल्कुल यहाँ फुटा लेके बैठूंगा क्या? या एग्जाम में सवाल आएगा, क्या मास्टर टेढ़ा मेढ़ा लिखता था? ऑप्शन ए हाँ नहीं। धर्मेंद्र मास्टर कैसा लिखता है? ऑप्शन टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे इसको ना ये मत सोचना, ये तो खैर हंसी मजाक की बात है। बाकी मैं कह रहा हूँ आप थोड़े से मैच्योर हो यार, समझदार हो, इन चीज़ों पे मत डिस्कस किया करो। तो कोई बात नहीं यार, कर लो थोड़ा सा मैनेज, है ना भाई। अच्छा बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक का क्लियर है? ये सारे फैक्ट जो भी मैंने लिखे हैं कि क्या मात्रक होता है, क्या एसआई मात्रक है, क्या सीजीएस मात्रक है, और 1 एम्पियर धारा का क्या मतलब है, फटाफट से बताइए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ। एक बार थम्स अप करिए जल्दी से। फटाफट से चलो, ठीक है। अब सुनो, अब मुद्दा आता है कि तुम विद्युत धारा को मापते किससे हो, इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से मापते हो? तो एक उपकरण आता है, इसका नाम है एमीटर। तो विद्युत धारा को मापने का जो उपकरण है वो क्या है? एमीटर। अब एक सवाल आएगा कि एमीटर को एक परिपथ में कैसे जोड़ोगे। सुनो, ये हम थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे, अभी हमने परिपथ पढ़ा नहीं है। बट परिपथ का मोटा माटी मतलब क्या है कि देखो ये तार हैं, इसका एक सिरा मैंने बैटरी से जोड़ा, दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ा, मैंने एक बल्ब लगा दिया, और ये मेरा एक परिपथ बन गया। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब तुम्हें मापना है कि जो बैटरी से करंट निकल रहा है और बल्ब में जा रहा है, ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब है, सिंबल भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बल्ब को कितनी धारा मिल रही है, कितना करंट मिल रहा है, तो मैंने कहा कि भाई एमीटर में लगा रहा हूँ। एमीटर, अब यार ये तो पूरा एक मशीन है, मैं यहाँ कोई कलाकारी थोड़ी करूंगा, तो हमने सिंबल बना लिए, प्रतीक बना लिए। अब मुझे बल्ब जोड़ के दिखाना है, तो बल्ब का सिंबल मैंने ये बना लिया। अब मैं हमारे यहाँ यार थोड़ी कलाकारी करूंगा कि ऐसे करूँ फिर इसकी ये बनाऊँ, नहीं। तो ऐसे ही हम एमीटर का एक सिंबल बना लेते हैं, ये ए, उसको गोले में बंद कर दो, और ये हो गया एमीटर का सिंबल। हम आगे पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। अब सवाल आता है कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। अब ये श्रेणी और समांतर अभी क्लियर नहीं होंगे, ये जब आप श्रेणी और समांतर पढ़ोगे तभी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यही लिखने ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये छूट जाएगा। तो इसको ना होल्ड लिख दे रहा हूं मैं, आप जब श्रेणी समांतर पढ़ लेंगे ना तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये पॉइंट भी आपको तभी समझ में आएगा कि एमीटर का प्रतिरोध अत्यल्प अल्प, यानी कि बहुत छोटा, अत्यल्प का मतलब बहुत छोटा, वेरी लो, ऑलमोस्ट जीरो, लगभग शून्य होता है। ये दोनों पॉइंट आपको बाद में समझ में आ जाएंगे जब आप श्रेणी समांतर पढ़ लोगे। उसके बाद किसी संडे जब पूरा रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इनके बारे में कुछ मत पूछो मुझसे कि श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, कुछ मत पूछो। जब ये सब पढ़ लोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? एमीटर है। अब सुनो, एक मुद्दा आता है कि विद्युत धारा कितने तरह की होती है, इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है, आपने ये देखा होगा, एक तो जो आप धारा प्रवाहित करा रहे हो, अच्छा आपके जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सब धारा से चल रहे हैं, सब करंट से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितने हैं आपकी ज़िंदगी में, जरा अपने आसपास नज़र घुमा के तो देखो। मैं घुमाऊँ अपने आसपास नज़र, सामने कैमरा है, ऊपर एलईडी है, नीचे सीपीयू है, यहाँ स्क्रीन लगी है, उसके सामने कीबोर्ड है, मेरे हाथ में रिमोट है, मेरा ये माइक लगा हुआ है, मेरी जेब में मेरा फ़ोन है, गाड़ी की चाबी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, माउस है, फ़ोन है, पीछे बोर्ड है, ढेर सारे तार हैं, सामने बोर्ड हैं, पूरी अपने आसपास तुम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से घिरे हुए हो, और वो सब किससे चल रहे हैं? धारा से चल रहे हैं। अब धारा जो है दो तरीके से मिल सकती है, एक तो मिल सकती है देखो बैटरी से। बैटरी का मतलब क्या है? शेल, ये शेल होता है, कई सारे शेल मिलकर बैटरी बना देते हैं। जैसे 2 शेल मिल गए तो बैटरी बन गई, 3 मिलेंगे तो भी बैटरी, 4 मिलेंगे तो भी बैटरी, ठीक है। सर जी सरकारी स्कूल में पढ़ा था तब समझ नहीं आया, पर अब बहुत आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे दोस्त, इसको लगा दूं पहले मैं, एक तो ये है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है इस वाली धारा का, जो इससे मिलती है बैटरी वाली धारा, कि इसको, इसके लिए ना तार वार नहीं लगाने पड़ते। जैसे जो बिजली वाली धारा होती है, अगर मैं चाहूँ इसको बिजली से चलाऊँ तो मुझे प्लग लगा के रखना पड़ेगा, तो मैं इसको कहीं ले जा नहीं सकता। भाई मान लो मुझे इसको अपने स्कूल में ले जाना है तो नहीं ले जा सकता, अगर मैं बिजली वाली धारा से चलाऊँगा। और बैटरी से चलाऊँगा तो ये बड़े आराम से चल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें 2 तरह की धारा समझ में आती है,
हमारी भाषा में उसको हम कहते हैं बैटरी वाली। अच्छा, एक मजे की बात तुम्हें बताऊं, एग्री करके बताना कौन कौन सहमत हैं। हम क्या करते हैं, विशुद्ध जो देहाती हम आदमी, मैं भी देहाती हूँ, तो हम क्या करते हैं, छोटी को बैटरी बोल देते हैं, बड़े को बैटरा बोल देते हैं। लेकिन वो बैटरा वैटरा नहीं होता, बैटरी ही होती है। छोटी बैटरी बड़ी बैटरी। जैसे देहाती भाषा में तो डॉक्टर की वाइफ को डॉक्टर नहीं बोल दिया, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं होता, डॉक्टर ही एक उपाधि है। वो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर हो सकते हैं। मास्टर जी की वाइफ को मास्टर नहीं बोल दिया, चाहे वो एक क्लास ना पढ़ी हो, मास्टर नहीं, कुछ नहीं होता यार, मास्टर ही होता है या मैडम होता है। तो हम लोग तो अपनी उपाधि चलो बना लेते हैं, ये मजाक की बात थी। तो एक तो होती है बैटरी और एक होती है बिजली वाली धारा। अब देखना, बड़ी ध्यान से सुनना कि इन दोनों को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। देखो, बैटरी वाली धारा को तो केमिकलों से उत्पन्न किया जाता है, रसायन से, वहां से सवाल नहीं बनेगा। और बिजली वाली धारा को इलेक्ट्रॉन के फ्लो, इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, बिजली वाली धारा को अलग अलग तरीके से किया जाता है। भाई कभी आपने सुना हो तो कोयले से बनाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, कई बार इसको नाभिकीय संयंत्र से बनाया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, कई बार पवन चक्की घुमा के बनाया जाता है। वो हम चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम जनरेटर पढ़ रहे होंगे कि कैसे इस धारा को बनाया जाता है। बट अभी मान लो कि ये धारा बन गई। अच्छा, मोटा माटी एक फर्क समझ में आ गया कि दो तरह की धाराएं होती हैं, एक बैटरी वाली और हमारी भाषा में बिजली वाली। देखो मेरे भाई, जो बैटरी वाली है ना, तुम्हारे हिसाब से उसको विज्ञान कहता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। यहां से कोई नोट नहीं करेगा, सब कुछ मैंने बढ़िया बढ़िया से लिख दिया है। शॉर्ट में इसको डीसी कहते हैं। और बिजली वाली धारा जो है उसको विज्ञान कहता है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। दो तरह की धाराएं हो गई, एक डायरेक्ट करंट और एक ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होती हैं, ये भी समझ में आ जाएगा कैसे बनती हैं। लेकिन आखिर इनमें मूल फर्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, ये समझना है। सुनो, देखिए, अगर आप दिष्ट धारा को समय के साथ देखेंगे, जैसे मान लो आपने एक बैटरी ली और ये एक शेल है, मान लो मैंने इस सेल से पूछा, इसका ये प्लस है ये माइनस है, कि भाई शेल तू अधिकतम कितनी धारा दे देगा। इसने कहा देखो ये तो इसकी क्षमता के हिसाब से होती है, भाई छोटा सेल है छोटी धारा, बड़ा सेल है बड़ी धारा। और हम एक ही सेल को बड़ा नहीं कर सकते हैं, सेल को बड़ा करने की लिमिट है, इसलिए हम अधिक अधिक सेलों को मिलाकर लगा देते हैं, बैटरी बना देते हैं, ज़्यादा धारा मिल जाती है। पर मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ।